Hello and welcome to the AJ classes. Today in this video we are going to read and learn क्लास फर्स्ट की ग्रामर बुक को पढ़ने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। राइट में देखिएगा बेल आइकॉन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले चैप्टर में हमने नाउन पढ़ा था और उसके बाद के चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। ओके, हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज है ग्रामर का तीसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है बच्चों। तो आज हम क्या समझने वाले हैं तीसरे चैप्टर में? तीसरे चैप्टर में आज हम समझने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि एक नाउन और बहुत सारे नाउन। जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में साइकिल, क्या कहते हैं? साइकिल। ये साइकिल हो गई आपकी, है ना? ये साइकिल हो गई आपकी, है ना? ये तो एक साइकिल हो गई, ठीक। और यहाँ पर बहुत सारी साइकिलें, तो इधर हो गई बहुत सारी साइकिलें, इधर हो गई एक साइकिल। तो एक साइकिल है तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। ओके, यहाँ पर बहुत सारी साइकिलें हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। इनको क्या बोलेंगे आप? इनको बोलेंगे प्लूरल। यानी साइकिल एक नाउन है तो इसको बोलेंगे सिंगुलर नाउन, और साइकिलें यानी कि नाम जो है बहुत हो गया, बहुत, तो इसको बोलेंगे प्लूरल नाउन। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है। तो आप इसको अपने ग्रामर की नोटबुक में लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए मैं लिखवा देता हूँ आपको। सिंगुलर नाउन्स रिप्रेजेंट ओनली वन थिंग, यानी सिंगुलर नाउन जो होता है वो बताता है एक ही चीज़ को, यानी कि साइकिल। इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि एक ही साइकिल है, ठीक। बट प्लूरल नाउन्स रिप्रेजेंट मोर देन वन, यानी कि प्लूरल नाउन जो होता है वो मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा नाउन्स को, एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल मैंने बताई दिया आपको। जैसे मैं कह दूँ साइकिलें हैं, तो आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे बहुत सारी साइकिलों के बारे में बताया जा रहा है। या मैं कह दूं बुक, तो आप क्या समझेंगे? एक बुक के बारे में बताया जा रहा है। और मैं कहूँ बुक्स, तो आप क्या समझेंगे? बहुत सारी बुकों के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह से मैं कहूँ किताब, तो आप क्या समझेंगे? एक किताब। और मैं कहूँ किताबें, तो आप क्या समझेंगे? बहुत सारी किताबों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि डेफिनेशन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इन दोनों लाइनों को, ऊपर की ये दोनों लाइनें जो है इनको आप अपने ग्रामर की नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि याद कर सकें आप। ओके, वीडियो को पॉज करके इन दोनों लाइनों को कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इफ समवन स्टैंड्स अलोन वी कॉल देम अ पर्सन, यानी कि अगर कोई अकेला है तो हम क्या कहेंगे? पर्सन कहेंगे। ओके, यानी कि सिंगुलर कहेंगे। बट इफ देयर्स मोर देन वन पर्सन, यानी कि वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, वी कॉल देम पीपल, तो हम उसको पर्सन नहीं कहेंगे। अब हम क्या कहेंगे उसको?
पीपल कहेंगे कि लोग खड़े हुए हैं, यानी कि एक बंदा खड़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि वन पर्सन इज स्टैंडिंग देयर, एक आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन कई लोग अगर वहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे, लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे पीपल खड़े हुए हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय, बर्ड, एप्पल। ठीक है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ओके बच्चों, यानी ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A noun that stands for more than one person, animal, place, or thing is said to be in the plural number. ठीक है, a noun that stand for more than one person, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों को आप क्या कहेंगे, हैं? एक से ज़्यादा एनिमल हो, एक से ज़्यादा प्लेसेस हों, एक से ज़्यादा चीज़ें हों, तो इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, यानी कि उनको प्लूरल नंबर में बोला जाएगा। एग्जाम्पल ऊपर देखा था आपने, यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पर पढ़ा था बॉय, बर्ड, एप्पल। ठीक, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, वही चीज़ें, बॉयस, बर्ड्स, एप्पल्स। अब यहाँ पर क्या है, वही वर्ड बॉयस, यानी हमने एस लगा दिया। बर्ड थी, एस लगा दिया, बर्ड्स हो गया। एप्पल था, ये एस लगा दिया, क्या हो गया, एप्पल्स हो गया। यानी कि बॉय का बॉयस बन गया, बर्ड का बर्ड्स बन गया, एप्पल का एप्पल्स बन गया। यानी ऊपर सिंगुलर था और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी एक से ज़्यादा। इसकी मीनिंग क्या होगी, बॉय की मीनिंग एक लड़का, बॉयस यानी बहुत सारे, बर्ड की मीनिंग एक चिड़िया, बर्ड्स की मीनिंग बहुत सारी चिड़िया, यानी एक से ज़्यादा। एप्पल मीन्स एक एप्पल, और एप्पल्स एक से ज़्यादा एप्पल्स। ओके, चलिए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं जो सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं। डे सिंगुलर है, यहाँ पर दिन। ओके, जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे, एक से ज़्यादा दिन को क्या बोलेंगे, डेज। ओके, अब यहाँ पर हॉर्स यानी घोड़ा, एक घोड़ा, एक से ज़्यादा घोड़े को क्या बोलेंगे आप, हॉर्सेस। ओके, शू एक जूता, एक से ज़्यादा जूते को क्या बोलेंगे, शूज। ओके, टेबल एक मेज़, एक से ज़्यादा मेज़ को क्या बोलेंगे, टेबल्स। ओके, सिंगुलर यानी एक को क्या बोलेंगे, सिंगुलर, एक से ज़्यादा को क्या बोलेंगे, प्लूरल। ओके, बेंच यानी कि बेंच होती है ना स्कूल में पढ़ी हुई। ठीक है, एक बेंच है तो बेंच बोलेंगे, एक से ज़्यादा बेंचे हैं तो क्या बोलेंगे, बेंचेस बोलेंगे। ओके, इसी तरह से ब्रांच है ना, यानी टहनी, एक टहनी है तो ब्रांच बोलेंगे, एक से ज़्यादा टहनी है तो क्या बोलेंगे आप, ब्रांचेस बोलेंगे। वॉच यानी कि घड़ी, एक घड़ी है तो क्या बोलेंगे, वॉच बोलेंगे, एक से ज़्यादा वॉचेस हैं तो क्या बोलेंगे, वॉचेस। ओके, ग्लास, एक गिलास है तो क्या बोलेंगे आप, ग्लास बोलेंगे, एक से ज़्यादा गिलास है तो क्या बोलेंगे आप, ग्लासेस। ओके बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर सिंगुलर एंड प्लूरल का। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, दूसरे वर्ड्स में भी आप अच्छी तरह से देखकर पहचानिए, पढ़िए, और वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए, सारे वर्ड्स लिख लीजिए। तो बच्चों, ये था चैप्टर आपका मज़ेदार चैप्टर सिंगुलर और प्लूरल। काफ़ी आसानी से आप एक और एक से ज़्यादा चीज़ों को समझ गए हैं, लेकिन अच्छी तरह से इसको याद भी कर लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। ओके, बाय बाय।